So good morning everyone, welcome to our channel. In the previous video we have already discussed the some type of subjective as well as the objective type of questions. अब आज के इस वीडियो में we will discuss some subjective type of questions जो कि आपके एक upcoming exams के लिए बहुत ही important है. So here we start with it. प्लीज़ चैनल को सब लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें बिकॉज अब मैं आप लोगों के लिए रेगुलर मीडिया बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों के लिए पोस्ट करूँगी एंड उसके जो भी टॉपिक्स हैं वो कवर अप करूँगी. तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ PCI, मेंशन एनी 4 गाइडलाइंस दैट आर इश्यूड बाय PCI. सो फर्स्ट वी विल राइट ओवर हियर कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, उसको हम लोग PCI बोलते हैं. पहले हम यही बताते हैं ना क्वेश्चन में कि PCI का फुल फॉर्म क्या होगा. सो PCI का फुल फॉर्म बनता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया. So we will write over here Press Council of India or PCI is a statutory body created by Press Council Act in 1978. In your objective type of question जैसे कि MCQs आपसे पूछे जाते हैं उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि PCI की शुरुआत कब करी गई थी. So you will write over there that in 1978 ये स्टार्ट हुआ था. It is apex body for the regulation of print media in India. It enjoys independence from the government. That role of PCI are as. अब हम यहाँ पे बताएंगे रोल के बारे में. Now we will start with it. तो यहाँ पे लिखेंगे making sure that newspapers are able to maintain their independence. ठीक है, फिर लिखेंगे keep a track of the developments. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेकिंग श्योर डैट न्यूज़पेपर्स आर एबल टू मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस. ठीक है, सभी को क्लियर है कि न्यूज़पेपर अपना जो इंडिपेंडेंस है वो इन्जॉय कर रहा हो और एक अच्छा आर्टिकल पब्लिश करे. ठीक है, मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ न्यूज़ फॉर पब्लिक कंजम्पशन, ऐसा आपको न्यूज़ बनाना है जो कि हाई स्टैंडर्ड हो. कीप अ ट्रैक ऑफ द डेवलपमेंट दैट माइट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन और न्यूज़ फ्रीली. बिल्ड अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जर्नलिस्ट फॉर हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड. Fifth one is build a code of conduct for news agencies to maintain high professional standards. Now the next one is it works to promote technical and other research areas. ठीक है, related to news. अब जैसा कि हमें कहा जा रहा है कि इसमें हमको गाइडलाइन भी लिखना है तो हम आपको गाइडलाइंस भी बताएंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये बताने से पहले गाइडलाइन मैं आप लोगों को बता दूँ कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ PCI कौन थे. ये आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है या क्लास में भी आपसे टीचर्स पूछ सकते हैं. तो आप बताएंगे कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ PCI जो थे वो थे JR मुधोलकर. ठीक है, JR मुधोलकर उनका नाम था और 4 जुलाई 1966 में वो ये पेश किए थे. अब नेशनल प्रेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है तो नवंबर 16 को 16 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है. इतना चीज़ आप लोग याद रखेंगे. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया. अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं गाइडलाइंस दैट आर इशूड बाय PCI. सो इसका फर्स्ट हम लिखेंगे एक्यूरेसी एंड फेयरनेस, यानी कि एक्यूरेसी होना चाहिए और फेयरनेस होना चाहिए. द प्रेस शैल अवॉइड पब्लिशिंग इनएक्यूरेट, बेसलेस, ग्रेसलेस एंड मिसलीडिंग मटेरियल. आप लोग आजकल के यूट्यूब पे देखते होंगे कहीं कहीं से बेकार पुराना फालतू न्यूज़ सेलिब्रिटीज़ के बारे में, पॉलिटिशियंस के बारे में न्यूज़ वाले पेश कर देते हैं. स्पेशली ये जो यूट्यूब वाले जो होते हैं ना, स्पेशली वो ऐसा करते हैं. आजकल तो जो टीवी पे भी ब्रॉडकास्टिंग है उसका भी कहना ही नहीं है, वो लोग का तो अलग ही चलता है. तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि वैसा नहीं करना होता है, बट आजकल ऐसा लोग करते हैं इसलिए फंसते हैं. इसलिए वैसा कभी भी मिसलीडिंग न्यूज़ आपको नहीं बनाना है. ठीक है, ऑल साइड्स ऑफ द कोर इशू ऑफ सब्जेक्ट शुड बी रिपोर्टेड. हर चीज़ का एक लॉ होता है और आपको उसको फॉलो करना होता है. जैसे आप स्कूल में थे तो आपका एक लॉ था कि आपको नेल्स कट करके रहना है, शू पॉलिश करके जाना है. वैसे ही आपको मीडिया में भी एक लॉ होता है, एक डिसिप्लिन होता है जो कि आपको फॉलो करना होता है. अब हम यहाँ पे लिखेंगे वेन एवर एक्सपोजिंग दी रॉन्ग डूइंग सच रिपोर्ट्स नीड टू बी बैक्ड बाय कन्विंसिंग फैक्ट एंड एविडेंस. अगर आपसे ऐसी गलती हो जाती है, आप पोस्ट कर देते हैं ऐसा कुछ मिसलीडिंग न्यूज़, तो आपको उस समय पे क्या करना है, आपको अपना तथ्य बताना है कि आपने ऐसा क्यों किया और कोशिश करना है कि अब वो चीज़ आप जल्दी से जल्दी डिलीट कर दें, ख़त्म कर दें.
कहीं पे भी अगर आपने पोस्ट किया, चाहे वो फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो, कहीं पे भी हो। सेकेंड चीज़ आती है प्री पब्लिकेशन वेरिफिकेशन। प्री पब्लिक वेरिफिकेशन अपना ये होता है कि एनी रिपोर्ट और आर्टिकल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और कंप्लेंट एटसेट्रा शुड बी चेक्ड फॉर इट्स फैक्चुअल एक्यूरेसी फ्रॉम अदर ऑथेंटिक सोर्सेज। यानी कि कभी भी आप कोई सा भी न्यूज़ अगर आप बना रहे हो तो आपको एक ऑथेंटिक सोर्स से चेक करना है कि अगर आप पब्लिश कर रहे हो तो इस इंसान के बारे में, जैसे कि आप मान लो कि आप पब्लिश कर रहे हो सपोज़ राहुल गांधी के बारे में या नरेंद्र मोदी के बारे में, किसी के बारे में, तो उस इंसान को उस चीज़ से हर्ट नहीं होना चाहिए। या किसी भी पॉलिटिशियन पे आप सीधा धार नहीं बना सकते हो कि इस पॉलिटिशियन को हम बर्बाद करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये चीज़ टोटली रॉन्ग है। मीडिया में ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं होता था और आजकल लोग ऐसा अपना व्यूज़, यूट्यूब जब से आ गया तो व्यूज़ बढ़ाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करने लग गए हैं। तो प्लीज़ ऐसा आप ना करें। एनी रिपोर्ट और आर्टिकल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और कंप्लेंट एटसेट्रा शुड बी चेक्ड फॉर इट्स फैक्चुअल एक्यूरेसी फ्रॉम अदर ऑथेंटिक सोर्सेज। नेक्स्ट वन इज़ अ डॉक्यूमेंट विच फॉर्म्स अ बेसिक ऑफ अ न्यूज़ रिपोर्ट शुड बी प्रिजर्व्ड एट लीस्ट फॉर 6 months। अगर आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, न्यूज़ रिपोर्ट बनाते हैं, तो उसको 6 महीने तक प्रिजर्व करके रखना होगा कि अगर उस पर कुछ केस होता है या आपको चेक करना पड़ता है तो आप उसको प्रॉपर्ली चेक करें। ये नहीं कि हमने अपलोड कर दिया चलो वीडियो को हम डिलीट कर देते हैं, हमारा स्पेस खाली होगा फ़ोन का। ये चीज़ नहीं करना होता है। तीसरी चीज़ आती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, दैट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट एंड पब्लिक बॉडीज़। एज अ कस्टोडियन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, the press has a right to highlight cases of corruption and irregulation in public bodies, but it should be based on convincing evidence। अगर कहीं करप्शन हो रहा है, मीडिया वाला देख लिया, आप देख लिए, तो आपको इस तरीके से उसको एक्सपोज नहीं करना है कि जैसे कि नीतीश कुमार यहाँ पे है जो है दारू बंद करा दिया है और खुद दारू पीता है। ये सब आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हो, या कुछ भी किसी के बारे में भी कुछ भी आप नहीं बोल सकते हो। अगर कहीं करप्शन आप देख रहे हो तो आपको एक अच्छे पोलाइट मैनर में लोगों के सामने पेश करना है, जिससे कि वो भड़कीला भी मत लगे, लोगों को समझ में भी आ जाए और आपका काम भी हो जाए, आपके व्यूज़ भी आ जाए। ऐसा आपको काम करना है। जो कहते हैं ना हिंदी में कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ऐसा काम करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है कि द प्रेस हैज़ अ राइट टू हाईलाइट केसेस ऑफ करप्शन एंड इरेगुलरिटीज़ इन पब्लिक बॉडीज़, बट इट शुड बी बेस्ड ऑन कन्विंसिंग एविडेंस। न्यूज़पेपर शुड रिफ्रेन फ्रॉम द बार्बेड, स्ट्रिंगिंग एंड स्पाइसी लैंग्वेज एंड आयरनिकल सैटारिकल ऑफ द कॉमेंट। यानी कि आता नहीं है, कभी कभी न्यूज़पेपर में पढ़ोगे या कभी टीवी देखोगे, न्यूज़ देखोगे, बाप रे इतना भड़कीला वर्ड्स रहता है, इतना पॉइंटेड वर्ड्स रहता है पॉलिटिशियंस के रिगार्डिंग। दैट इज़ नॉट द राइट थिंग व्हाट टुडे प्रेस इज़ डूइंग। Next thing is right to privacy. What do we mean by right to privacy, students? The right to privacy is the press shall not intrude or invade the privacy of an individual unless outweighed by the genuine overriding public interest. ठीक है, सभी के समझ में आ गया। प्रेस को कभी भी इंट्रूड या इन्वेड नहीं करना है। नाउ द नेक्स्ट इज कि डेमोक्रेसी